तो अब हम पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, तो पहला कार्य है इसका त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। दूसरा, इसकी क्रिया में बाल खड़े हो जाते हैं। तीसरा, यह लार ग्रंथियों के स्रावन को कम करता है। चौथा, यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। पांचवा, स्वेद ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। छठवां है, यह आँख की पुतली को फैलाता है। सातवां, मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। आंत्र में क्रमानुकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा श्वसन गति तीव्र हो जाती है। यह रक्तदाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा एवं क्रोध का प्रभाव बढ़ता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य एवं सामान्य कार्य। इस तंत्रिका तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत होता है। इसका पहला कार्य है, यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा कर देता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर यह लार के स्रावन में तथा अन्य पाचन रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों का बना होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र एक्सियल स्केलेटन शरीर का मुख्य अक्ष बनने वाले कंकाल तंत्र को अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकी, दंड एवं छाती की अस्थियां होती है। अब हम पढ़ेंगे खोपड़ी। मनुष्य के सिर में अंत कंकाल के भाग में को खोपड़ी कहते हैं। यह 29 अस्थियां इसमें 29 अस्थियां होती है। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपाल की सभी अस्थियां सियोनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है। 6 अस्थियां कान को, हायड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। कशेरुकी दंड। मनुष्य का कशेरुकी दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कशेरुक उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक, जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साधे रहता है। कशेरुक दंड के कार्य, सिर को साधे रहता है। यह गर्दन एवं धड़ के आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। यह गर्दन एवं धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे, पहला है, मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208। सिर की पसली की कुल हड्डियों की संख्या 29। कपाल की 8। फेसियल की 14। कर्ण की 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने के बाद 26। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24। कशेरुक दंड के भाग, गर्दन में 7 कशेरुक होते, वक्ष में 12 कशेरुक होते, कटी में 5 कशेरुक होते, त्रिक में 5 कशेरुक होते, पुच्छ में 4 कशेरुक, टोटल 33 कशेरुक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपांगी कंकाल। इसके निम्न भाग है। पाद अस्थियां दोनों हाथ पैर को मिलाकर 118 अस्थियां होती। मेघला मनुष्य के अग्रपाद एवं पश्चपाद के अक्षीय कंकाल पर कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिसे मेघलाएं कहते हैं। अग्रपाद की मेघला को अंश मेघला तथा पश्चपाद की मेघला को श्रेणी मेघला कहते हैं। अंश मेघला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस
एवं श्रेणी मेखला के पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। कंकाल के कार्य: शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना, श्वसन एवं पोषण की सहायता प्रदान करना, लाल आरबी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, जांग की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, कान की हड्डी स्टेप शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को टेंडन कहते हैं, अस्थि और अस्थि से जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं।